तो हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी अपने अपने घर पे ठीक ठाक से होंगे। मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए थे कि दी बेली फैट के लिए कुछ एक्सरसाइजेस बताओ बेली फैट के लिए। तो क्या है कि भाई सुबह उठ के मैं सबसे पहले अपनी बुलेट कॉफ़ी लेती हूँ। जिन लोगों को कॉफ़ी सूट करती है वो कॉफ़ी लें और जिन लोगों को कॉफ़ी सूट नहीं करती है वो नॉर्मल गर्म पानी लें। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ टमी की एक्सरसाइजेस। मैं बुलेट कॉफ़ी लेने के बाद थोड़ी देर तक वॉक करती हूँ, कोई 15-20 मिनट, क्योंकि मुझे अपने स्टेप्स भी कंप्लीट करने होते हैं। तो मैंने सोचा चलो आज आप लोगों के साथ ना कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस शेयर करूं जो कि आपके डाइजेशन में भी बहुत हेल्प करेगी, जिससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक होगा और साथ ही साथ आपका जो मम्मी पाउच है वो भी बहुत हद तक चला जाएगा। तो आओ फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस तरह से भाई लेट जाना, सोना नहीं है, सिर्फ लेटना है। ठीक है, और जो मतलब बिगिनर्स है ना, ये सबसे पहले मैं उनके लिए बता रही हूँ। आपको अपने दोनों हाथ अपने हिप के नीचे रखने हैं इस तरह से एंड ब्रीदिंग का पूरा ध्यान रखना है और आपको एक एक लेग इस तरह से ऊपर उठानी है। ठीक है, याद रहे जब आप लेग ऊपर उठाओगे तो आपको ब्रीद इन करना है, ब्रीद इन करना है। जब आप लेग को डाउन करोगे तो आपको ब्रीद आउट करना है। क्योंकि एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब आप किसी एक्सरसाइज में जोर लगाते हो ना, जहाँ पे आपको थोड़ा सा वर्कआउट ऐसा लगता है कि नहीं यहाँ पे ना स्ट्रेच पड़ रहा है हमारे, उस टाइम आपको ब्रीद आउट करना होता है और अपने मसल्स को स्क्वीज करना होता है। ठीक है, तो आपको इसी तरह से एक एक लेग उठानी है। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो थोड़ा सा एडवांस्ड लेवल पे करना चाहें, जैसे कि जो लोग ऑलरेडी करते हैं उनके लिए है ये। आपको एक टांग पे अपनी दूसरी टांग चढ़ानी है, इस तरह से पैरों को क्रॉस कर लेना है एंड देन धीरे धीरे आपको ये टांगें ऊपर उठानी है एंड देन स्लोली स्लोली आपको अपनी लेग्स को डाउन करना है। बस ये ध्यान में रखना कि पाँव की जो एड़ी है वो आपने फर्श पे नहीं मारनी है, बिल्कुल स्लोली स्लोली आपने नीचे लानी है टांगें। आप खुद फील करोगे जैसे ही आप लेग्स को नीचे लाओगे ना, आपका ये जो पेट वाला पोर्शन है ना, यहाँ के मसल इतने टाइट हो जाएंगे, मतलब आपको खुद से फील होगा आपका एब्डोमेन एरिया जो है और मतलब पूरा ही पेट पे आपको ऐसे स्ट्रेच सा फील होगा। बस ये याद रखना, जैसे आपकी लेग्स नीचे आएंगी तो आपको ब्रीद आउट करना है और पेट को ऐसे स्क्वीज करना है, जैसे जिप हम अप करते हैं ना, उस तरह से आपको अपनी कोर को टाइट करना है। एंड देन थोड़ी देर के आपको लेना है पॉज, टांगे बिल्कुल स्ट्रेट करके। जब आपको टांगे सीधी करनी है तो याद रहे पैरों को आपने बिल्कुल स्ट्रेच कर लेना है। वो वाले सेट आपने करने हैं 50-50 के 2, यानी कि 100 सेट। अगर 50-50 के नहीं होते हैं तो आप 20-20 के भी इस तरह से भी कर सकते हो, 20-20 के 5 सेट। उसके बाद सेकंड नंबर पे करना है ये ग्लूट ब्रिज जिसको बोलते हैं। एक बात मतलब नोटिस करना, जब आप इस तरह से ऊपर करोगे ना टमी, तो आपके जितने भी मसल्स हैं वो स्क्वीज होने चाहिए और आप खुद फील करोगे कि आप मतलब आपको ना ऐसे टाइटनेस ऐसे फील होगी जब आप इस तरह से ऊपर करोगे, रिब्स में भी, पेट में भी, लोअर टमी में भी, अपर टमी में भी। और उसके बाद इस तरह से स्ट्रेचिंग करनी है, क्योंकि उसके बाद ना टांगों में थोड़ी सी ऐसे सरसराहट जैसी होती है। तो मतलब स्ट्रेचिंग आपको बीच बीच में करते ही रहना है ताकि आपको ज़्यादा पेन ना हो। इसको हमने ग्लूट ब्रिजेस को हमने रिपीट करना है, ये भी आपको मतलब आप 15-15 के 3 सेट्स कर लेना ये वाले। ठीक है, उसके बाद ये जो लेग्स को अप एंड डाउन किया था ये आपको दोबारा रिपीट करने हैं। मैंने आपको पहले बोला टोटल आपको 100 करने हैं। ठीक है, आप 1 महीने करोगे ना, आप खुद रिजल्ट अपना मतलब विजिबल रिजल्ट आपको दिखेगा और आप खुद कमेंट करोगे यहाँ इस वीडियो में आके कि नहीं दी हमें बहुत फ़र्क पड़ा है। बस ये ध्यान रखना, जैसी लेग्स नीचे आएंगी धीरे धीरे आपको एक्सेल करना है, ब्रीद आउट करना है और टमी को टाइट करना है, कोर इंगेज करनी है। गाइज वेट लॉस, मैं कहती हूँ वेट लॉस मत करो, आप सारे अपना फैट लॉस करो, क्योंकि फैट लॉस करो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर आपका डाइजेशन अच्छा होता है ना तो आपका वेट लॉस और फैट लॉस बहुत ईजिली हो जाता है। तो बस ये वाले स्टेप्स आपको, ये वाले भी 2 सेट करने हैं, मतलब 50-50 के 100। अगर 50 आपको ज़्यादा लगता है तो 20-20 के 5 सेट कर सकते हो या 30-30 के भी इस तरह से करके आप कर सकते हो, बट करना आपको 100 है। ठीक है, उसके बाद आपको ये फिर से आपको स्ट्रेच करनी है टांगे, पाँव को बाहर की ओर खींच के एंड देन उसके बाद दोबारा से आपको ग्लूट ब्रिजेस के सेट मारने हैं। आप 15-15 के 3 सेट आप ग्लूट ब्रिजेस के कर सकते हो। बहुत ही नॉर्मल, बहुत इजी एक्सरसाइजेस हैं।
आप बेड पर लेटे लेटे भी कर सकते हो, जब भी आपको टाइम मिले, कभी फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हो तब भी आप ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हो। एंड बस मैं सुबह और जल्दी उठ जाती हूँ ना, तो मैं इस टाइम, आज मैं खुद भी इतनी फ्रेश नहीं हुई थी, लेकिन मैंने सोचा चलो वर्कआउट कर रही हूँ तो आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर लूँ। मैं डेली बेसिस पे ये करती हूँ और मेरे नाना करते हुए भी ना मतलब 4 से 5 इंचेस कम हुए हैं। बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। एंड उसके बाद दोबारा हर एक जो भी मैं स्टेप करती हूँ ना, उसके बाद मैं स्ट्रेचिंग ज़रूर करती हूँ, क्योंकि स्ट्रेचिंग करने से आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होती है। ये करना है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, ये वाली एक्सरसाइज है, आपको लेग्स ऊपर करके आपको करने हैं टो टैप, ठीक है। जैसे ही आप लेग डाउन करोगे, आपको दोबारा से एक्सेल करना है और अपने पेट को स्क्वीज करना है, यानी कि कोर को टाइट करना है। जब आप ऊपर आओगे तो आपको इनहेल करना है, जब आप पैरों को नीचे करोगे तो आपको एक्सेल करना है। और बिल्कुल धीरे धीरे ये वाले स्टेप करने हैं, मतलब ये नहीं, जल्दबाजी नहीं करना है कि अच्छा हमें 20-20 के कर लेते हैं तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। जल्दी जल्दी मत करना, उससे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। बिल्कुल धीरे धीरे आराम से आपको लेग नीचे लानी है और टो को टैप करना है, फर्श पे मारना नहीं है, जोर से नहीं मारना है, बिल्कुल धीरे धीरे। जितना हो सकता है आप ये करो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इससे। इससे आपकी लोअर बैली और अपर बैली दोनों में इतना इतना इफ़ेक्ट नज़र आता है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। क्योंकि यार मैं पर्सनली बोल रही हूँ, मुझे इतना फ़र्क नज़र आया ना। और मैं हमेशा बोलती हूँ, जब भी आपको वेट लॉस करना है ना, अपनी डाइजेशन पे वर्क किया करो। और ये वाले वर्कआउट जो है, ये आपकी डाइजेशन को इतना अच्छा करेंगे ना। यहाँ पे मैं ब्रीद इन और ब्रीद आउट की एक्सरसाइजेस हैं, ये भी करती हूँ बीच बीच में। ब्रीद इन करना है, आपको पेट फुलाना है, बाहर फुलाना है। जब आपको ब्रीद आउट करना है तो आपको पेट बिल्कुल अंदर स्क्वीज करना है, जितना कर सको, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना चेक कर रही थी कि मतलब मेरी रिब्स टाइट हैं, मतलब मेरा कोर जो है वो मुझे फील हो रहा है। ये सब चीज़ें होती हैं, जब आप खुद टच करोगे ना, आपको खुद से इफेक्ट नज़र आएगा कि यार ये देखो, ये अभी भी मैं ब्रीद इन ब्रीद आउट की एक्सरसाइजेस कर रही हूँ। ये भी बहुत ज़रूरी होती है आपकी कोर को हील करने के लिए। ब्रीद इन करना है तो पेट को फुलाना है, यानी कि पेट बाहर आना चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और जैसे आप ब्रीद आउट करोगे तो पेट को बिल्कुल अंदर स्क्वीज कर लेना। और जब डेनिम पहनते हो तो जैसे जिप बंद करते हैं ना, उस तरह से, इस तरह से मतलब अपनी कमर को स्क्वीज करना है, पेट को, कोर को टाइट करना है। एंड देन ये वाली एक्सरसाइज आपको दोबारा से रिपीट करना है। ये वाली नाना करते भी आप 60 इसके मतलब स्टेप्स करोगे। आप 15-15 के कर सकते हो, 20-20 के 3 स्टेप्स कर रहे हो, लेकिन 15 से कम मत करना, फिर मतलब फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मिनिमम आप 20 कर लेना, 20-20 के आप 3 सेट ये वाले करना ही करना। पता है, आई डोंट वांट कि आप अपनी बॉडी को टॉर्चर करो, प्यार से करो पर करो। क्वांटिटी मत देखो, क्वालिटी देखो, ठीक है। ये नहीं है कि हमने ज़्यादा स्टेप्स करने, हम जल्दबाजी करेंगे, वैसा नहीं करना है। और अगर इन एक्सरसाइजेस के साथ आप प्रॉपर डाइट लोगे ना, तो आपका पूरा बॉडी का फैट जो है वो जाएगा। बेसिकली क्या होता है ना, किसी एक पोर्शन का अगर आप बोलोगे फैट कम होगा, तो वैसा नहीं होगा। जैसे मैं आपको ये वाली एक्सरसाइजेस बता रही हूँ ना, इससे आपकी लेग्स, आपकी थाइस, आपके हिप्स, आपके पेट, आपका मतलब इन सब चीज़ों पे फ़र्क पड़ेगा। ये इतनी इफेक्टिव एक्सरसाइजेस है ना। एंड देन लास्ट में मैंने ये वाली एक्सरसाइज की है, दोनों पैरों को टो टैप कर रही हूँ, लेकिन दोनों पैरों को जोड़ के। जैसी लेग्स मेरी नीचे आ रही हैं, पेट मेरा टाइट हो रहा है, जैसी लेग्स मैं ऊपर कर रही हूँ और इनहेल कर रही हूँ और लेग्स नीचे जा रही हैं तो एक्सेल हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने के लिए, खासकर एंड आपका मम्मी पाउच को हील करने के लिए। आई नो हमारे पास टाइम नहीं होता है, हम बस घर के काम काजों में लगे रहते हैं। घर का काम देखो, खाना बनाओ, सफाइयाँ करो, बच्चों को संभालो, अपने लिए बिल्कुल भी टाइम निकालना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया था, जब मैंने अपने आप पे फोकस करना शुरू किया, कि नहीं नेहा, थोड़ा सा जल्दी उठ जा, कम से कम 1 घंटा खुद को दे दे, ठीक है। एंड बिलीव करो गाइस, जब से मैं सुबह जल्दी उठ रही हूँ ना, ये 1 घंटा मेरे पूरे दिन का इतना अच्छा टाइम होता है ना, कि मतलब इस टाइम, ये वाला टाइम मैंने खुद को दिया, मैंने खुद को हील किया है, ठीक है। मैं अपनी ड्रीम बॉडी पाना चाहती हूँ, जिसको मैं बहुत आसानी से पा रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, आई नो बहुत जल्दी अचीव भी कर लूँगी, वो भी मुझे पता है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा सस्टेनेबल तरीके से चल रही हूँ, कंसिस्टेंसी है मेरी, मैं डेली वर्कआउट करती हूँ। कभी कहीं बाहर गए तो तब ऐसे कैंसिल हो जाता है, बट अदरवाइज जैसे ही मैं बाहर से कभी घर पे आती हूँ तो मैं डेली अपनी रूटीन को फॉलो करती हूँ।
ये वाले सेट्स आपने रिपीट करने हैं। एंड जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो मैं आपको बताती हूँ। आपको उल्टा लेटना है, ठीक है। आपको सॉरी ये वाली एक्सरसाइज बता रही हूँ, आपको इस तरह से साइड पे लेटना है। ये वाला जो मैं आपको एक्सरसाइज बता रही हूँ ना, ये आपका पूरी मतलब साइड फैट होता ना उसको ये हील करता है। इस तरह से आपने ये वाला प्लैंक करना है, साइड प्लैंक बोलते हैं इसको। आपने इस तरह से थोड़ी देर रहना है। स्टार्ट करोगे तो मुझे पता 10 से 15 सेकेंड ही रह पाओगे, उससे ज़्यादा नहीं रह पाओगे, लेकिन इस तरह से आपने अपने आप को थोड़ी देर स्टेबल रखना है ताकि आपका जितना भी साइड फैट है वो वाला फैट जाए। यही आपको इस तरह से 15-15 सेकेंड के भी कर लेना तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो धीरे धीरे उसको बढ़ा लेना। कम से कम भी इसके 3 सेट मार लेना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इससे आपके पेट पे भी फ़र्क पड़ता है और साइड पे भी फ़र्क पड़ता है। मतलब मैंने ये वाली एक्सरसाइजेस इतनी की हैं ना, तो मुझे पता है कि कितना फ़र्क पड़ता है। और जब आप ये वाले वर्कआउट करोगे ना, आप भी देखोगे और आप खुद बोलोगे यार बहुत दर्द हो रही है कसम से। उसके बाद मैं थोड़ी देर इस पोजीशन में बैठती हूँ, बिकॉज़ ये पोजीशन बहुत अच्छी होती है जिन लोगों को पीसीओडी है, पीसीओएस है, तो जिनको भी इस तरह की कोई दिक्कत होती है ना, मतलब पीरियड्स में प्रॉब्लम होती है, तो ये वाली इस पोजीशन में बैठा करो। सुबह का जब पहला पानी पीते हो ना, गर्म पानी, वो भी इसी पोजीशन में बैठ के पिया करो, बहुत इफेक्टिव होता है। तो आपको इस पोजीशन में भी थोड़ी देर बैठना है एंड उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लेना, दैट्स इट। एंड लास्ट में मैं ये वाली एक्सरसाइज करती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है आपके पेट को। तो आप लोग भी ये वाले 20-20 के 5 सेट मार लो, बहुत जल्दी और बहुत अच्छा इफेक्ट नजर आएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ कमेंट करके जाना। गॉड ब्लेस यू।